हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अल्फ़ा गणित। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है उधार लेकर घटाना, सब्ट्रैक्शन विथ बारोइंग। अर्थात इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं को उधार लेकर कैसे घटाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उधार लेकर घटाने के लिए हमको कुछ बातों को याद रखना होता है, तो पहले हम उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात, संख्याओं को इकाई तरफ से लिखना आरंभ करते हैं। दूसरा, इकाई तरफ से घटाना आरंभ करते हैं। तीसरी बात है, ऊपर की संख्या से ही नीचे की संख्या को घटाते हैं। घटाने के लिए ऊपर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। यदि ऊपर की संख्या बड़ी नहीं है तो बाईं ओर की संख्या से उधार लेकर बड़ा बनाते हैं और उसके बाद घटाते हैं। उधार लेकर घटाने में कुछ और बातों को ध्यान रखना है। 1/10 बराबर 10 इकाई, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाई, 1000 बराबर 10 सैकड़ा, 10,000 बराबर 10 1000, 1,00,000 बराबर 10 10,000, 10 लाख बराबर 10 1,00,000, 1 करोड़ बराबर 10 10 लाख। अब हम उधार लेकर घटाना यानी सब्ट्रैक्शन विद बारोइंग को उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। 80,780 में 59,726 को घटाइए। तो चलिए पहले हम इसको घटाते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों में हम देखते हैं 80,780 बड़ी है और 59,726 छोटी है। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाते हैं। तो जो बड़ी संख्या है या जिससे हमको घटाना है, पहले हम उसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो 80,780 ऊपर में होगा। 59,726 को घटाना है, इसको हम नीचे लिख लेंगे और घटाने के लिए हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अब ये इकाई वाले कॉलम के ऊपर हम इकाई के लिए ई, दहाई वाले कॉलम के ऊपर हम दहाई के लिए द, सैकड़ा वाले कॉलम के ऊपर सैकड़ा के लिए सै, हज़ार वाले कॉलम के ऊपर हम हज़ार के लिए ह, और 10,000 वाले कॉलम के ऊपर 10,000 के लिए द और ह लिख देते हैं। और दोनों संख्याओं के नीचे हम इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर हम इकाई तरफ से घटाना आरंभ करते हैं और ऊपर की संख्या से ही नीचे की संख्या को घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर में 0 है और नीचे में 6 है, अर्थात ऊपर की संख्या छोटी है और छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। इसके लिए फिर हम बाईं ओर की संख्या से उधार लेते हैं। अर्थात इकाई की संख्या यदि छोटी है तो हम दहाई से उधार लेते हैं। दहाई की संख्या यदि छोटी हो जाती है तो सैकड़ा से उधार ले लेते हैं। सैकड़ा यदि छोटी हो जाती है तो हज़ार वाले संख्या से उधार ले लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इकाई को पहले घटाते हैं। तो इकाई में यदि संख्या छोटी हो जाती है तो हम दहाई से उधार ले लेते हैं। यहाँ पर इकाई पर 0 है और दहाई पर 8 है, तो हम 8 दहाई, दहाई पर 8 है मतलब यहाँ पर 8 दहाई है। 8 दहाई से हम 1 दहाई उधार लेंगे और 1 दहाई बराबर होता है 10 इकाई। तो 1 दहाई को हम उधार लेंगे माने रीग्रुप करेंगे, और 1 दहाई को यदि हम रीग्रुप करते हैं अर्थात 1 दहाई को हम 10 इकाई में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 0 इकाई है और 10 इकाई हम 1 दहाई अर्थात 10 इकाई हम उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर इकाई में 10 इकाई हो जाएगा और दहाई में जो 8 दहाई था वो 1 दहाई कम हो जाएगा अर्थात 7 दहाई हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 10 इकाई हो गया और यहाँ 7 दहाई हो गया। अब हम 10 इकाई से 6 इकाई को घटा सकते हैं। इस प्रकार से हम 10 इकाई से यदि 6 इकाई को घटाते हैं तो 4 मिलेगा। अब हम दहाई वाले कॉलम को घटाते हैं। दहाई वाले कॉलम में यहाँ पर 7 है और 7 से हम 2 को आसानी से घटा सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर 7 दहाई में 2 दहाई यदि हम घटाते हैं तो 5 दहाई प्राप्त होता है। अब हम सैकड़ा वाले कॉलम को घटाते हैं। सैकड़ा में ऊपर की संख्या में भी 7 है और नीचे की संख्या में भी 7 है, अर्थात हम 7 में से 7 घटा देंगे तो
जीरो बचेगा। अब हम हज़ार वाले कॉलम को घटाते हैं तो ऊपर की संख्या में यहाँ पर हज़ार के स्थान में शून्य है और नीचे में 9 है। यहाँ पर फिर हम जीरो से 9 को नहीं घटा सकते, तो हज़ार में यदि संख्या छोटी हो जाती है तो हम बाईं ओर अर्थात 10,000 के स्थान से उधार लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं हज़ार के स्थान में शून्य है लेकिन 10,000 के स्थान में 8 है, तो 8 10,000 से हम एक 10,000 उधार ले लेंगे। तो एक 10,000 बराबर होता है 10 1,000। तो यहाँ पर फिर हज़ार के स्थान में 10 हो जाएगा, लेकिन 10,000 के स्थान में फिर ये एक कम हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हज़ार के स्थान में 10 हो गया और 10,000 के स्थान में 7 हो गया। तो अब हम 10 में से 9 घटा सकते हैं और 10 में से 9 घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। अब हम 10,000 वाले कॉलम को घटाते हैं तो ऊपर 7 है और नीचे 5 है। 7 में से 5 हम आसानी से घटा सकते हैं। इस प्रकार से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2,52,457 में 9,509 को घटाना है, तो इसके लिए हम बड़ी संख्या को पहले ऊपर में लिख लेंगे 2,52,457 और छोटी संख्या को नीचे में लिख लेंगे। और हमेशा हम इकाई तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं, तो इकाई तरफ से लिखेंगे तो यहाँ पर ये 10,000 और ये लाख का स्थान नीचे में खाली रहेगा। घटाने के लिए हम ऋण चिन्ह लगा देंगे और पहले की भांति हम इकाई के ऊपर में ई, दहाई के ऊपर में द, सैकड़ा के ऊपर में सै, हज़ार के ऊपर में ह, 10,000 के ऊपर में द ह और लाख के ऊपर में ला या लाख लिख देते हैं। और घटाने के लिए इस प्रकार से हम लाइन खींच देंगे। अब हम फिर से इकाई तरफ से घटाना आरंभ करते हैं। यहाँ पर भी ऊपर की संख्या 7 है जो छोटी है, नीचे की संख्या 9 बड़ी है। तो फिर हम इकाई की संख्या यदि छोटी होती है तो दहाई से एक उधार लेंगे। तो 5 दहाई में से हम एक दहाई उधार ले लेंगे, तो एक दहाई में 10 इकाई होता है और हमारे पास 7 इकाई पहले से है। तो इस प्रकार से 10 इकाई हम उधार लेंगे और 7 इकाई पहले से है, दोनों मिलाकर हमारे पास 17 इकाई हो जाएगा। और दहाई में 5 दहाई से हम एक निकाल लेते हैं या उधार ले लेते हैं, तो एक कम यानी 4 दहाई यहाँ पर बचेगा। इस प्रकार से ये 17 10 एक दहाई अर्थात 10 इकाई और पहले से हमारे पास 7 इकाई था तो 17 इकाई हो गया और दहाई 5 दहाई के स्थान पर एक कम होकर 4 दहाई हो गया। अब 17 इकाई में हम 9 इकाई को घटा सकते हैं, तो 17 इकाई में 9 इकाई घटाएंगे तो 8 इकाई बचेगा। 4 दहाई में अब हम 0 दहाई घटाएंगे और कोई भी संख्या में हम 0 को घटाते हैं तो संख्या के बराबर ही मान प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर 4 में हम 0 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। अब हम सैकड़ा वाले कॉलम को घटाते हैं। यहाँ पर भी 4 में से 5 घटाना है और 4 छोटी है तो 4 से 5 नहीं घटेगा। अब सैकड़ा की संख्या यदि छोटी है तो हम हज़ार के स्थान से एक उधार ले लेते हैं। एक उधार ले लेते हैं मतलब हम 1,000 उधार लेंगे और 1,000 बराबर होता है 10 सैकड़ा और हमारे पास 4 सैकड़ा पहले से है और 1,000 अर्थात 10 सैकड़ा हम उधार लेंगे तो हमारे पास 10 और 4 14 सैकड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 2,000 था उसमें से 1,000 कम हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार से 14 सैकड़ा हो गया और ये 1,000 हो गया। अब हम 14 सैकड़ा में 5 सैकड़ा को घटा देंगे, तो इस प्रकार से 14 सैकड़ा में 5 सैकड़ा घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। और फिर अब हम 1,000 से 9,000 फिर नहीं घटा सकते, तो फिर हम 10,000 से उधार लेंगे, एक 10,000 उधार लेंगे और एक 10,000 यानी 10 1,000, तो 10 1,000 और पहले से हमारे पास एक 1,000 है तो दोनों मिलाकर 11 1,000 यानी 11,000 हो जाएगा और यहाँ पर 10,000 के स्थान में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 11,000 और ये 4 10,000। अब 11,000 में हम 9,000 अर्थात 11 में 9 घटा देंगे तो 2 प्राप्त होगा और 10,000 में 4 है लेकिन नीचे में कोई संख्या नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, 4 का 4। और लाख के स्थान में भी ऊपर में 2 है लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2। उधार लेकर घटाना को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हम 53,817 में 35,425 को घटाएंगे,
तो बड़ी संख्या 53,817 को हम ऊपर लिख लेते हैं, 35,425 को नीचे लिख लेंगे। घटाने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। इकाई के ऊपर में ई, दहाई के ऊपर में द, सैकड़ा के ऊपर में सै, हजार के ऊपर में ह और 10,000 के ऊपर में द ह लिख देंगे। और घटाने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं। अब इकाई तरफ से हम घटाना आरंभ करते हैं, तो यहाँ पर हम 7 इकाई से 5 इकाई घटाएंगे, 2 बचेगा। अब हम दहाई, 1 दहाई से 2 दहाई नहीं घटेगा, इसलिए 1 छोटा हो जाएगा, तो हम सैकड़ा से 1 सैकड़ा उधार लेंगे। 1 सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाई, तो 10 दहाई उधार लेंगे और 1 दहाई हमारे पास है, तो 10 दहाई और 1 दहाई ये 11 दहाई हो जाएगा। और सैकड़ा में जो 8 सैकड़ा है एक कम हो जाएगा और 7 सैकड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 11 दहाई और ये 7 सैकड़ा। 11 दहाई में अब हम 2 दहाई घटाएंगे, तो हमारे पास 9 दहाई बचेगा। अब हम सैकड़ा को घटाते हैं, तो 7 सैकड़ा में 4 सैकड़ा घटाएंगे तो 3 सैकड़ा बचेगा। अब हम 1000 को घटाते हैं, तो 3000 में 5000, तो 3000 में 5000 नहीं घटेगा, अर्थात 3 छोटा हो जा रहा है, तो हम फिर 10,000 से एक 10,000 उधार लेंगे और एक 10,000 बराबर होता है 10 1000, और हमारे पास 3 1000 पहले से है। इस प्रकार से हम जब एक 10,000 उधार लेंगे तो हमारे पास 13,000 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 10,000 के स्थान में एक कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगी, क्योंकि एक 10,000 हमने वहाँ से निकाल लिया है। इस प्रकार से ये 13,000 हो गया और ये 4 10,000। अब 13,000 में हम 5,000 घटाएंगे तो 8,000 बचेगा। अब 10,000 वाले कॉलम को घटाते हैं, तो 4 10,000 में 3 10,000 घटाते हैं तो हमारे पास एक 10,000 बचेगा। तो ये था दोस्तों उधार लेकर पूर्ण संख्याओं को घटाना, और इस प्रकार से कम 2 अंकों से लेके 6 7 8 अंकों तक की संख्या को उधार लेकर आप घटा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।